पहले ही मैच में आईपीएल के बेंगलोर ने हैदराबाद को इजीली डिफीट देकर अपना जो झंडा है वो गाड़ दिया। और सबके लिए मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि भाई इस दफा का जो आईपीएल का जो टाइटल है उसको भी जो है बेंगलोर से जीतना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से उसके लड़के आज खेले हैं, जैसी उनकी फील्डिंग थी, जिस तरीके से बॉलिंग थी, इसी तरीके से बैटिंग, मतलब एक एक एरिए को अगर आप देखते चले जाएं तो वो फ्लॉलेस था। आप देखें फील्डिंग में जो कैच पकड़ा है फिल सॉल्ट ने, मैं समझता हूँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। और वो ईशान किशन जितनी फॉर्म में लग रहे थे और जैसा वो खेल रहे थे, अगर वो खेलते जाते तो 20-30 रन मजीद ऐड कर सकते थे। और दूसरी तरफ जितनी तारीफ की जाए जैकब डफी की बॉलिंग की, जो पहला स्पेल था जिस तरीके से उन्होंने टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया हैदराबाद के, तो कहने की बात यह, चाहे आप बॉलिंग देखें बेंगलोर की, चाहे फील्डिंग देखें, और फिर जब बारी आई बैटिंग की तो 200 रन को उन्होंने ऐसे चेस किया जैसे 150 चेस करने के लिए जा रहे हैं। देवदत्त पैडिकल एक्सीलेंट टच में नजर आए, रजत पाटीदार एक्सीलेंट शॉट्स खेली, विराट कोहली टॉप फॉर्म में है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप हैदराबाद के लिए मैं देखूं तो मैं समझता हूं मैं कि उनकी जो बॉलिंग है वो उनका वीक लिंक रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। बैटिंग तो नो डाउट उनकी इस दफा भी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन बॉलिंग एक दफा फिर उनका वीक लिंक रहने वाला है। और बेंगलोर की अगर बात की जाए तो बेंगलोर ने अपने तमाम बॉक्सेस पहले ही मैच में टिक कर दिए। हालांकि ऐसा होता है कि जब भी कोई ओपनिंग मैच होता है तो चाहे जीते हारे कोई भी, लेकिन लगता नहीं है कि यार अभी ये कोई टीम इतनी ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक है। लेकिन बेंगलोर ने जिस तरीके से 2025 में ये टाइटल जीता, मुझे लगता है कि वो ऐसी टीम बनने जा रहे हैं कि जो कंसेक्यूटिव टाइटल जीतेगी, क्योंकि वो जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने आज अपने आप को प्रेजेंट किया उस स्टेज पर वो एक्सीलेंट था। आप देखें कि एक मूवमेंट पर ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद जो है वो 220 रन बना देगा, लेकिन उसके बाद वो जो कैच पकड़ा फिल सॉल्ट ने, मैं समझता हूँ टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच हो सकता है वो। इसके साथ साथ फिर जिस तरीके से जैकब डफी का जो ओपनिंग स्पेल आया, जितना मतलब उन्होंने बड़े फंसा कर गेंद किया अभिषेक शर्मा को, और ट्रेविस हेड को जिस तरीके से डिस्टर्ब करके रखा, फिर इसी तरह नीतीश कुमार रेड्डी को टॉप 3 विकेट्स उन्होंने ली, फिर उसके बाद जिस तरीके से आकर बैटिंग की बेंगलोर ने, तो कहने की बात यह है कि बेंगलोर ने यह बताया कि भाई उनके पास बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, एनर्जी भी है, और जाहिर है वो जो चार जब वो रहते हैं वो डेफिनेटली विराट कोहली जब मौजूद होते हैं तो किसी भी टीम को उठा के रखते हैं। आज उन्होंने अपनी भी पहली 50 जड़ दी, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टीम के टॉप ऑर्डर के 3-4 बल्लेबाज जो हैं वो भी फॉर्म में चल रहे हो, ओपनिंग स्पेल पर बॉलर गेंद भी बेहतर कर रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी शुरुआत है बेंगलोर की, उसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा फिर जो है बेंगलोर के इरादे खतरनाक दिखाई देते हैं। नो डाउट के बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई हैं, कल बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे, आज अभी पहला ही मैच था, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया, एक जो चेतावनी मैं समझता हूं, एक जो बिगुल है वो उन्होंने बजा दिया है बेंगलोर ने सबके लिए कि भाई इतना इजी नहीं रहने वाला बेंगलोर के अगेंस्ट किसी के लिए भी। और खासतौर पे होम ग्राउंड में वो वैसे ही बड़े खतरनाक होते हैं, और जिस तरीके की उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है और जैसे लड़के रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, तो हैदराबाद को मैं समझता हूं कि अगर आगे अपने आप को बेहतर करना है, मैचेस जीतने हैं, तो उनको अपनी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने आज जिस तरीके से स्क्वाड देखा, पैट कमिंस नहीं थे, डेफिनेटली वो फिट नहीं हुए होंगे, हो सकता तो इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो इसके अलावा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें जो बॉलर हैं वो 100 बॉलर हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि यानी कि आप 200 रन बोर्ड पर लगाएं तो वो भी डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि इंडिया में अब जिस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है, वहां पर 230 से 250 रन अगर आप बोर्ड पे लगाते हैं, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल डिफेंड। बट इस बॉलिंग लाइन के साथ मुझे लगता है वो भी डिफेंड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त फ्लो के साथ बेंगलोर गया। वो तो एक जगह अगर उनकी 2-3 विकेट्स गिर गई जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट जाकर चेस डाउन हुआ, अदरवाइज पॉसिबिलिटी थी कि वो इसे 14 या 15 ओवर में पूरा मैच जो है वो रैप अप करके रख देते। तो इसलिए हैदराबाद के लिए पहले ही मैच में एक वेकअप कॉल है कि उनको सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बेंगलोर के लिए डेफिनेटली कंग्रेचुलेशन है उनके फैन के लिए। और कल जो है वो बड़े मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें जो मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर जो है, मैं समझता हूँ टॉप क्वालिटी मैच होने लगा है। दो बड़ी टीम्स आमने सामने आएंगी।
तो उनका भी देखना होगा। दूसरी तरफ व्यूअर्स अगर बात की जाए तो पीएसएल चल रहा है। पीएसएल में आज जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा ज़बरदस्त चेस डाउन किया, 214 रन चेस करके जो है मैच अपने नाम किया, और यंगस्टर्स बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यासिर खान की इनिंग्स बड़ी स्पेशल थी आज, जिस तरीके से उन्होंने 80+ रन बनाए। रिजवान की टीम से वो खेल रहे थे। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान ने डिफीट दिया, उसमें अरफात मिन्हाज जिस तरीके से नीचे आकर उन्होंने बैटिंग की है, या पूरी अगर उनकी बैटिंग देखी जाए तो अच्छी बैटिंग है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी ये लड़के और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।